गुरु पेरी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साध संगत जी, दुख क्यों महसूस होते हैं हमें? आखिर दुख आते क्यों हैं हमारे जीवन में और हमेशा मन दुखी क्यों रहता है? हमारे मन दुखी होने के क्या कारण हैं, आज की साखी से हम जान पाएंगे। तो आइए गुरु पेरी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेठ जी की और पंडित जी की। सेठ जी ने पंडित जी को भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया। पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सके, तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक दुखी और दूसरा खुश था। पंडित जी को देख के आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा तुम दुखी क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? उसने बोला, नहीं गुरुजी। उसने बोला, क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? जो बिठाने के लिए तुम्हें जो आसन दिए गए थे दोनों को, क्या उसको ज़्यादा अच्छा आसन दिया और तुम्हें कम अच्छा आसन दिया था? उसने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर पंडित जी ने पूछा कि क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया क्या? तो शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी, दक्षिणा बराबर दी, मुझे भी 2 रुपये और उसको भी 2 रुपये। तो अब तो गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ, तो पूछा कि क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपये दक्षिणा देगा, पर उसने 2 रुपये दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे शिष्य से उसके खुश होने का कारण पूछा गुरुजी ने। तो दूसरा बोला, गुरुजी मैं जानता था कि सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा देगा नहीं, पर उसने मुझे 2 रुपये दिए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो गुरु पेरी साध संगत जी, बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है, कोई दुखी होता है। पर असल में ना दुख है ना सुख है, ये हमारी मन की स्थिति या अपेक्षा के स्तर है। यानी कि जो हम कामना करते हैं, जो हम एक दूसरे से अपेक्षा लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं एक दूसरे से, वही हमारे दुखों का कारण है। कामना पूरी ना हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद ही आनंद है। हम सभी के जीवन में ऐसा ही होता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमने ना सोची हो, जो हमने ना चाही हो, या हम सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा ना करे, और अगर वो चीज़ हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हो जाती है तो हम बड़े खुश रहते हैं। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में से एक चीज़ को निकाल दिया जाए, कामना को, कि हम ना तो किसी से इस चीज़ की आशा करें कि वो हमारे लिए ये करेगा, और ना ही हम इस चीज़ की आशा करें कि वो हमारे लिए ये नहीं करेगा, हमारी खुशी के लिए ये नहीं करेगा, तो शायद हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। आज हर घर की कहानी है, हर इंसान को सिर्फ दुख उसकी इच्छाओं के कारण, उसकी कामना के कारण होता है। चाहे वो बड़ी कामना हो, चाहे वो छोटी कामना हो, सिर्फ इच्छाएं ही हमारे जीवन में दुख या सुख का कारण बनती है। तो इन इच्छाओं के पीछे क्यों भागना है? अपना ध्यान प्रभु परमात्मा के चरणों में लगा लो, बिना किसी लालच के। अगर बिना किसी लालच के आप सिमरन करेंगे, परमात्मा के चरणों में बैठेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो परमात्मा आपके जीवन में खुद ब खुद आनंद बिखेर देगा। और जो मन की शांति, जिसके लिए इंसान दर बदर भागा फिरता है, जो शायद किसी हीरे जवाहरात के मालिक को भी सुख चैन नहीं मिलता, और एक घड़ी पटरी पे ठेले लगाने वाले को और स्टेशन पे सोने वाले को वो सुख की प्राप्ति हो जाती है। बस सिर्फ कामनाओं को मार देने से वो सुख की प्राप्ति होती है, वो जीवन में आनंद आता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर पाने से ही किसी को खुशी मिलती तो औरंगजेब जिस टाइम पर खाली गया था, तो उसने कहा था, मेरे जनाजे में से मेरे हाथ खाली बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि ना तो हम यहाँ लेकर आए थे और ना
यहाँ से मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, मैंने पूरा जहान जीत लिया, लेकिन उस जहान में से एक सुई तक मैं अपने हाथ में ले जा नहीं सका। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों के पीछे भागने से? क्यों इतना पागलपन है? अपने मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन इच्छा मत करो। आप कर्म करके, मेहनत करके छोड़ दो परमात्मा की। परमात्मा सब तेरे हाथ है, अब तू संभाल। हमने कर्म कर दिया, सब तेरे हाथ, हम सब तेरी शरण में हैं। हमें अपनी शरण में बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सिर पे से कभी ना हटाना, हमें कभी अकेला ना छोड़ना। और मेरे साथ संगत जी, जब ये दुआ आप परमात्मा से करेंगे तो आपके जीवन में शायद कभी दुख ही नहीं आएगा। और जिस सुख के लिए दर बदर भागते हैं, वो आनंद आपके कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपके घर में धन की, आपके घर में आनंद ही आनंद, आपके मन के अंदर आनंद आनंद छा जाएगा। कभी वो परमात्मा किसी को दुख नहीं दे सकता, अपनी औलाद को तो बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ हमारे कर्मों के फेर हैं जो हमारे जीवन में आगे पीछे घूमते रहते हैं। और हम भी इतने मूर्ख हैं, अपने कर्मों को निभाने की बजाय हम अपनी इच्छाओं को महत्ता देते हैं। हम सिर्फ महत्वाकांक्षी बनते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, अभी ये नहीं मिला, अभी वो नहीं मिला। इसी के चक्कर में सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और फिर आखिरी पड़ाव पर कहते हैं कि हमने तो समय बर्बाद कर दिया, हमें परमात्मा के चरणों में बैठना है। और फिर झुंझलाते हैं क्योंकि ध्यान भी नहीं लगता उस वक्त परमात्मा में पूरी तरह से। तो समय, उस समय ही क्यों पछताना है, पूरी जब पता होता है, ये जीवन का सच सबको पता है कि सब लोग बुढ़ापे में सत्संग जाते हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं। तो उस गूढ़ सच को जानते हुए भी बुढ़ापे तक का इंतज़ार क्यों करना, जब हम सब लोग जानते हैं कि हम आज से ही सिमरन करें तो उसका कितना कितना फल मिलेगा। एक साखी में मैंने बताया था, जो वो छोटा बच्चा डर गया था छोटी लकड़ियों के जलने से, कि छोटी लकड़ियों ने चूल्हे में सबसे पहले आग पकड़ी और बड़ी लकड़ियों ने नहीं पकड़ी। उस कहानी को देख के वो बच्चा डर गया था, तो उसने आश्रम जाना शुरू किया 6 साल की उम्र से और अपने गुरु से कह दिया कि मैं तो अभी से आऊँगा। बड़ी लकड़ियाँ जलती नहीं हैं, छोटी लकड़ियाँ जल्दी जल जाती हैं। यानी कि मैं अगर छोटी उम्र में सत्संग में आना शुरू करूँगा तो परमात्मा मेरे अंग संग अभी से रहेंगे, और अगर मैं बाद में जाके जाऊँगा तो शायद मेरा सिमरन में भी मन ना लगे और मैं परमात्मा के करीब भी ना रह सकूँ। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, सब इच्छाओं की आप मन से निकाल दीजिए कि अब मेरे को ये इच्छा है, वो इच्छा है। सिर्फ कर्म प्रधान रहिए, सेवा प्रधान रहिए, सेवा कीजिए लोगों की और परमात्मा के चरणों में अपना सारा जीवन गुजार दीजिए। अपने कर्म पूरा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन इच्छा रखना, आप जितनी इच्छा रखोगे उतना परेशान होगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर अपनी ज़िंदगी में से दुखों का अंत करना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को मारो। जिस दिन इच्छाओं को मारना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया के सबसे आनंद और सबसे सुख में रहने वाले इंसान बन जाओगे और परमात्मा के उतने करीब हो जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।